हाज़रीन मजलिस, इस खूबसूरत मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। नाते पाक फारूक रज़ा साहब ने पेश की, आपने समाअत की और उन्हें दुआओं से नवाजा। मुशायरे का बाबरकत आगाज़ हो चुका है। आइए हाज़रीन, गज़ल के दौर का आगाज़ करता हूँ और मुझे ज़रूरत है इस वक्त नासिक से तशरीफ़ लाए मेरे दोस्त गुलाम गौस अजहर साहब की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि गज़ल के शहर में पहला मकान तेरा है। परवीन शाकिर के इन मिसरों से मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि कूबकू फैल गई बात शनाशाही की, कूबकू फैल गई बात शनाशाही की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की और उससे जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आइए हाज़रीन, इस खूबसूरत माहौल को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं जनाब गुलाम गौस अजहर साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और इस माहौल को और आगे बढ़ाएं, इस मुशायरे को परवान चढ़ाएं। गुलाम गौस अजहर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ फारूक रज़ा साहब का और बरार के तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। एक 2-4 दिन कबल का वाक़या है, एक फ़कीर को देखा मैंने और नासिक के अहले नासिक उसका अदीब अलीमी साहब, अदीब अलीमी डॉक्टर साहब, उसको फ़कीर को आजू बाजू से पूरा घेर लिया गया और कोई कह रहा है कि उसे गाड़ी लेके चल हज़रत, आप गाड़ी में बैठिए, कोई नजराना पेश कर रहा, कोई खाना पेश कर रहा और वो फ़कीर सब कुछ झिटकार रहा है। उसी जगह पर मेरा एक मतला होता है और उसी मतले से अपनी गज़ल की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, उस फ़कीर को लोग ये कर रहे हैं और फिर मेरे जहन में क्या आता है कि उसको पलकों पे ज़माने ने बिठाया हुआ है, उसको पलकों पे ज़माने ने बिठाया हुआ है, जिसने नजरों से ज़माने को गिराया हुआ है। उसको पलकों पे ज़माने ने उठाया हुआ है, उसको पलकों पे ज़माने ने उठाया हुआ है, जिसने नजरों से ज़माने को गिराया हुआ है। और कितना उड़ना है, कहाँ उड़ना है, कब उड़ना है, कितना उड़ना है, कहाँ उड़ना है, कब उड़ना है, कितना उड़ना है, कहाँ उड़ना है, कब उड़ना है। अपने बच्चों को परिंदों ने सिखाया हुआ है, अपने बच्चों को परिंदों ने सिखाया हुआ है। कितना उड़ना है, कहाँ उड़ना है, कब उड़ना है, कितना उड़ना है, कहाँ उड़ना है, कब उड़ना है। अपने बच्चों को परिंदों ने सिखाया हुआ है, अपने बच्चों को परिंदों ने सिखाया हुआ है। और शेर देखिए दावर साहब कि ऐसी तस्वीर बना अब के मुसव्विर उसकी, ऐसी तस्वीर बना, ऐसी तस्वीर बना अब के मुसव्विर उसकी, घर में रखूं तो लगे घर में ही आया हुआ है। ऐसी तस्वीर बना, ऐसी तस्वीर बना। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। ऐसी मोहन भाई, ऐसी तस्वीर बना अब के मुसव्विर उसकी, घर में रखूं तो लगे घर में ही आया हुआ है, घर में रखूं तो लगे घर में ही आया हुआ है। और शेर देखिए रज़ा साहब के दार पे चढ़ने का एक शौक चढ़ा है मुझको, मेवाती साहब, दार पर चढ़ने का एक शौक चढ़ा है मुझको, वरना लोगों ने मुझे सर पे चढ़ाया हुआ है। दार पर चढ़ने का एक शौक चढ़ा है मुझको, दार पर चढ़ने का एक शौक चढ़ा है मुझको, वरना लोगों ने मुझे सर पे चढ़ाया हुआ है, वरना लोगों ने मुझे सर पे चढ़ाया हुआ है। और एक खुसूसी शेर में माजरत के साथ उन शोराओं ने जिनका यहाँ पर तस्करा हो रहा है वो तो इनमें से कोई भी नहीं है, एक खुसूसी शेर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ये देखिए कि वरना लोगों ने मुझे सर पे चढ़ाया हुआ है, खौफ कर यार मेरे इसको नया कहता है। मोहन भाई, खौफ कर यार मेरे इसको नया कहता है, इसको नया कहता है, खौफ कर यार मेरे इसको नया कहता है। तूने ये शेर कई बार सुनाया हुआ है, खौफ कर यार मेरे, खौफ कर यार मेरे
इसको नया कहता है। खौफ कर यार मेरे, इसको नया कहता है। तूने ये शेर कई बार सुनाया हुआ है, तूने ये शेर कई बार सुनाया हुआ है। और मत सताओ इसे, अजहर है ये दीवाना है। मत सताओ इसे, अजहर है ये दीवाना है। इश्क का मारा है, दुनिया का सताया हुआ है। इश्क का मारा है, दुनिया का सताया हुआ है। जी सर, ऐसी तस्वीर बना अब के मुसव्विर उसकी, ऐसी तस्वीर बना अब के मुसव्विर उसकी। घर में रखूं तो लगे घर में ही आया हुआ है, घर में रखूं तो लगे घर में ही आया हुआ है। और खौफ कर यार मेरे, इसको नया कहता है, इसको नया कहता है। तूने ये शेर कई बार सुनाया हुआ है, तूने ये शेर कई बार सुनाया हुआ है। एक गजल से चंद अशार पेश कर रहा हूँ साहब। देखिए कि मोइन भाई के अजीबोगरीब पहले नंबर पे बड़ा मुश्किल काम होता है महफिल में। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है जी। देख लिए, एक गजल से चंद अशार पेश कर रहा हूँ सर के वो शख्स मेरा होके भी, वकील साहब, वो शख्स मेरा होके भी मेरा नहीं हुआ। वो शख्स मेरा होके भी मेरा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि गांव में चर्चा नहीं हुआ। वो शख्स मेरा होके भी मेरा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि गांव में चर्चा नहीं हुआ। और ये शेर डॉक्टर साहब की नजर के जाकर मेरे तबीब से एक बार पूछ ले, जाकर मेरे तबीब से एक बार पूछ ले, जिस दिन से तू गया मुझे क्या क्या नहीं हुआ। जाकर मेरे तबीब से, जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जाकर मेरे तबीब से एक बार पूछ ले, जिस दिन से तू गया, जिस दिन से तू गया मुझे क्या क्या नहीं हुआ। जाकर मेरे तबीब से एक बार पूछ ले, जिस दिन, जाने के बाद तो लगेगा ही नहीं, जिस दिन से तू गया मुझे, नहीं जाने के बाद क्या जरूरत है, जिस दिन से तू गया मुझे क्या क्या नहीं हुआ। और शौक साहब, इस दर्द इश्क को जरा संजीदगी से ले, इस दर्द इश्क को, इस दर्द इश्क को जरा संजीदगी से ले। ये रोग जिसको लग गया अच्छा नहीं हुआ। इस दर्द इश्क को जरा संजीदगी से ले। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। इस दर्द इश्क को, इस दर्द इश्क को, इस दर्द इश्क को जरा संजीदगी से ले। ये रोग जिसको लग गया अच्छा नहीं हुआ। और शेर देखिए साहब के सारे खुतूत पढ़ के, अरे मुंसिफ बता मुझे, सारे खुतूत पढ़ के, चौक साहब सारे खुतूत पढ़ के, अरे मुंसिफ बता मुझे, क्या मेरे साथ इश्क में धोखा नहीं हुआ। सारे खुतूत पढ़ के, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सारे खुतूत पढ़ के, सारे खुतूत पढ़ के, अरे मुंसिफ बता मुझे, क्या मेरे साथ इश्क में धोखा नहीं हुआ। तारीख की किसी वर्ग को भी पलटता है ये शेर। मैं समझता हूँ कि शायद वो जादूगर है कि कुछ ऐसी बातें कह देता है, उसे शायद पता भी नहीं होता कि उसने तारीख के किसी बात को छेड़ दिया है। वो अपनी बात को सामने से कहता है और सुनने वाला सामने कहीं और पहुंच जाता है। क्या बात है भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। सारे खुतूत पढ़ के, सारे देखिए सर, हम तो शेर कह देते हैं, अब किसके दिल पे जाकर कैसा लगता। सारे खुतूत पढ़ के, सारे जज़ाकल्लाह सर, सारे खुतूत पढ़ के, सारे खुतूत पढ़ के, अरे मुंसिफ बता मुझे, क्या मेरे साथ इश्क में धोखा नहीं हुआ। क्या मेरे साथ इश्क में धोखा नहीं हुआ। वो जहर खा के मर गया, फांसी पे चढ़ के मैं, वो जहर खा के मर गया, वो जहर खा के मर गया पाजी, वो जहर खा के मर गया, फांसी पे चढ़ के मैं, फिर उसके बाद कोई तमाशा नहीं हुआ।
वो जहर खा के मर गया, फांसी पे चढ़ के फांसी पे चढ़ के मैं, फिर उसके बाद कोई तमाशा नहीं हुआ, 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 और वो मुझको चाहता था बहुत, और उसको मैं, शौक साहब वो मुझको चाहता था बहुत, वो मुझको चाहता था बहुत, और उसको मैं शायद इसीलिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो मुझको चाहता था बहुत, और उसको मैं शायद इसीलिए कभी झगड़ा नहीं हुआ, और जाने के बाद उसके मैं पागल सा हो गया, जाने के बाद उसके मैं, क्या बात, जाने के बाद उसके मैं पागल सा हो गया, यानी बहुत बड़ा कोई सदमा नहीं हुआ, जाने के बाद उसके मैं पागल सा हो गया। शुक्रिया 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 सर, शुक्रिया सर। जाने के बाद उसके मैं पागल सा हो गया, जाने के बाद उसके मैं पागल सा हो गया, यानी बहुत बड़ा कोई सदमा नहीं हुआ, और वो मेरा हो गया था सरापा, मगर सुनो दावर नवेद साहब, वो मेरा हो गया था सरापा, मगर सुनो जैसा मैं चाहता था वो वैसा नहीं हुआ, जैसा मैं चाहता था वो वैसा नहीं हुआ। और अजहर ये गम नहीं है कि, अजहर ये गम नहीं कि वो तेरा ना हो सका, अजहर ये गम नहीं कि वो तेरा ना हो सका, अफसोस तो ये है वो किसी का नहीं हुआ, अफसोस तो ये है, अफसोस तो ये है वो किसी का नहीं हुआ। कन्वीनर मुशायरा फारूक रजा साहब का हुक्म है, मैं नहीं चाहता था ये गज़ल सुनाने के लिए, जी मर जाओ वाली के बारे में ये सब, जी जी जी, ये मेरे लिए सनद की बात है कि अदीब अली में सामने से मेरी गज़ल का हुक्म करे। देखिए सर, शेर में आप सब लोग जुड़ जाए तो मज़ा भी आए। भाई गुलाम नज़र साहब की गज़ल आप लोग को ले लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, और मुशायरे से मज़ीद जुड़ने में मदद मिलेगी आपको। बताओ गुलाम नज़र साहब। सर देखिए कि तेरी यादों से बचने के लिए अब मैं किधर जाऊं, तेरी यादों से बचने के, तेरी यादों से बचने के लिए अब मैं किधर जाऊं, दुबई जाऊं, यमन जाऊं, कतर जाऊं, कि मर जाऊं। तेरी यादों से बचने के लिए अब मैं किधर जाऊं, दुबई जाऊं, यमन जाऊं, कतर जाऊं, कि मर जाऊं। तेरी यादों से बचने के लिए अब मैं किधर जाऊं, और मुझे तू प्यार से सहला, मोहब्बत से मुझे बहला, मुझे तू प्यार से सहला, मोहब्बत से मुझे बहला, मैं तेरी जुल्फ थोड़ी हूँ जो एकदम से सवर जाऊं। मुझे तू प्यार से सहला, मोहब्बत से मुझे बहला, मुझे तू प्यार से सहला, मोहब्बत से मुझे बहला, मैं तेरी जुल्फ थोड़ी हूँ जो एकदम से सवर जाऊं। और शेर हुआ है साहब कि अगर हो बंद मैखाना तो ताला तोड़ दे साकी, अगर हो बंद मैखाना, अगर हो बंद मैखाना, अगर हो बंद मैखाना तो ताला तोड़ दे साकी, कमाले तिश्नगी लेकर भला कैसे मैं घर जाऊं, कमाले तिश्नगी लेकर भला कैसे मैं घर जाऊं। और इधर माशूक की चौखट, उधर मस्जिद का दरवाजा, इधर माशूक की चौखट, इधर माशूक की चौखट, उधर मस्जिद का दरवाजा, मैं अपना दिल कहाँ रखूं, मैं लेके सर किधर जाऊं। इधर माशूक की चौखट, उधर मस्जिद का दरवाजा, इधर माशूक की चौखट, उधर मस्जिद का दरवाजा, मैं अपना दिल कहाँ रखूं, मैं लेके सर किधर जाऊं। और इसी गजल से एक गजल का शेर हो गया था, माजरत के साथ सुनाना चाहूंगा कि इसे कंगन, उसे पायल, इसे मेहंदी, उसे काजल। दोस्तों चार की इजाजत है ना, नहीं पता हो तो डॉक्टर साहब से पूछ ले। इसे कंगन, इसे कंगन, उसे पायल, इसे मेहंदी, उसे काजल, मैं किसके वास्ते क्या लूं, मैं पहले किसके घर जाऊं। इसे कंगन, इसे कंगन, उसे पायल, इसे कंगन, उसे पायल, इसे मेहंदी, उसे काजल, मैं किसके वास्ते क्या लूं, मैं पहले किसके घर जाऊं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मोहतरम, शुक्रिया शुक्रिया। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।
और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।